हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब सही सलामत होंगे, सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र आज आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूँ। एक विरासत में एक राजा और उसके वजीर की इक्वेशन बहुत बढ़िया थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे और तकरीबन 30 साल से दोनों एक साथ में थे। और आपको ये सब भली भांति पता है कि जब कोई किसी के साथ बहुत अच्छे से होता है तो उसके 100 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बाकी के जो दरबारी थे वो सब वजीर से चिढ़ने लगे और प्लानिंग बनाने लगे कि किस तरह से राजा की नज़रों में वजीर का ओहदा थोड़ा कम किया जाए। और वो लोग छोटे छोटे झूठे सच्चे सबूत उसके अगेंस्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिए। यहाँ पे वजीर अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरे साम्राज्य का देख रेख कर रहा था और पूरी सेवा भाव से वो राजा के साथ था और वो अपनी सीमाएं बढ़ाने में लगा हुआ था। राज्य की सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सके, वजीर पूरा पूरा ध्यान उस पर रख रहा था। वो पूरी तरह से उसी पे समर्पित था और यहाँ पे पीछे षड्यंत्र चल रहा था। जो दरबारी थे, बहुत सारे दरबारी मिलके झूठे सच्चे सबूत इकट्ठे करके राजा को दिए कि ये जो वजीर है, ये वजीर आपके खिलाफ साजिश रच रहा है और बाहर जाके ये एक सेना बना रहा है और आपके ऊपर हमला करके एक दिन ये राजा बनने की के लिए कोशिश कर रहा है। अब जब राजा ने ये बात सुनी तो वो सारा 30 साल पुरानी उस सेवा भाव को भूल गया और उसने क्या किया, राजा ने वजीर को एक दंड देने के लिए सोचा। राजा वजीर को राज्यसभा में पेश किया गया और राजा ने वजीर को सीधा दंड सुना दिया और दंड भी क्या दिया, मृत्यु दंड। वजीर ने कुछ नहीं बोला और जाते जाते जब उसको कारागार में डाल दिया गया, वजीर के दिमाग में चल रहा था कि अब किस तरह से बचा जाए, किस तरह से मैं निर्दोष हूँ ये साबित करूँ। और वो इसी कश्मकश में था कि तभी उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी और उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजा से थोड़ा समय मांग लूं ताकि मेरे पास समय हो और मैं इस दुविधा से निकल सकूं। तभी वजीर ने राजा से कहा कि राजा साहब, क्या आप मुझे 10 दिन का समय दे सकते हैं? तो राजा ने पूछा क्यों? तो वजीर ने बोला कि आप सोच लीजिए कि ये मेरी अंतिम इच्छा है कि जो आप पूरी कर दें। और मैं इस 10 दिन में कुछ लोगों का कर्जा मेरे ऊपर है, मेरे पास कुछ ज़मीन है, कुछ जायदाद है, मैं उसको बेच के अपना कर्जा उतारना चाहता हूँ और जो मेरे बच्चे हैं उसमें वो बराबर, जो मेरे पास बचेगा उसे बराबर बांट देना चाहता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और राजा ने वजीर की ये बात मान ली और उसको 10 दिन का समय दिया। वजीर सीधा अपने घर गया और अपनी बीवी से उसने बोला कि जो सोने की मोहरें रखी हैं उसमें से 100 मोहरें मुझे दे दो। सो वजीर की बीवी ने पूछा कि आज आप थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। तो वजीर ने बोला कि कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा सा काम का प्रेशर है और मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है, तुरंत वो 100 मोहरें मुझे दे दो। वजीर वो 100 मोहरें लेके वहां पहुंचा जहाँ पे मृत्युदंड जिस आदमी को मिलता है तो उसको एक आदमखोर कुत्तों के बाड़े में डाल दिया जाता है और वो कुत्ते उस आदमी को जिंदा नोच के खा जाते हैं। तो वहां पे वजीर पहुंचा और जो बाड़े की देखरेख करता था उस आदमी को बोला कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो उसने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने बोला कि आप 10 दिन के लिए मुझे एक अवसर दें कि मैं इन कुत्तों का देख रेख रख सकूं। तो जो बाड़े का देख रेख रखता था उस आदमी ने वजीर से कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे आपकी मदद क्यों करूँ? तो वजीर ने बोला कि मैं इसके बदले में आपको 100 सोने की मोहरें देता हूँ, आप ये लीजिए और मुझे ये अवसर प्रदान करें। बाड़े की देखरेख करने वाले ने वजीर को 10 दिन के लिए बाड़ा सौंप दिया। अब वजीर ने क्या किया कि जो कुत्ते थे उनके साथ रहने लगा, उनकी देखभाल करने लगा, उनको खाना खिलाने लगा। उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती थी तो उसकी देखरेख पूरी तरह से करने लगा, उनको शिकार पे लेके जाने लगा। इन 10 दिनों में उसने सारे कुत्तों को ऐसा कर दिया कि वो सारे के सारे कुत्ते उसकी बातें मानने लगे। और फाइनली एक दिन वो दिन आया कि जब वापस से वजीर को राजा के समक्ष प्रस्तुत होना था। वो 10वां दिन आया और वजीर वापस से राज्यसभा में बुलाया गया और उसको मृत्युदंड के लिए कहा गया कि आज तेरा आखिरी दिन है और सैनिकों को बुला के उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसी बाड़े में उसको
फेंक दिया गया। जैसे ही वजीर को उस बाड़े में फेंका तो वो कुत्ते जो थे वो उसके ऊपर झपट पड़े, लेकिन खाने के लिए नहीं, उससे खेलने के लिए। क्योंकि पिछले 10 दिन से इसी वजीर ने इन कुत्तों को खिलाया भी था, इनके साथ खेला भी था, इनको नहलाया भी था, इनको शिकार पे भी लेके गया था, वो उनका दोस्त बन चुका था। और कुत्तों ने अपनी वफादारी निभाई और उन्होंने वजीर को नहीं खाया। ये देखकर सारे के सारे लोग अचंभित थे कि ये क्या हुआ, जो कुत्ते इसमें किसी को भी डालने के बाद खा जाते थे, आज इन्होंने वजीर को कुछ भी नहीं कहा। तो राजा ने वजीर से पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया कि इन कुत्तों ने तुम्हें नहीं खाया। तो वजीर ने जवाब दिया कि राजा साहब, मैं 10 दिन से इन कुत्तों की सेवा कर रहा था और इनको मेरा सेवा भाव पसंद आया और इन्हें मेरा सेवा भाव याद भी रहा कि केवल 10 दिन मैंने इनके साथ बिताए हैं और इनको बिताया हुआ मेरा हर पल याद है। अब आप सोचिए, मैंने आपको पूरे अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं और वो 30 साल में आप मेरी वफादारी चंद मिनटों में भूल गए। सो जब राजा ने ये देखा कि कुत्तों ने भी उनको नहीं खाया तो राजा को बड़ी शर्म आई अपने ऊपर और राजा ने वजीर से क्षमा मांगी और कहा कि ये जो गद्दार है जिन्होंने आपके खिलाफ मुझे भड़काया था, अब ये आपके हवाले है, आप इनको जो सजा देनी चाहे आप इनको सजा दे सकते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वजीर ने उन सारे लोगों को माफ कर दिया। और जब राजा ने देखा कि इसने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिनसे इनकी जान जाने वाली थी, तो राजा के मन में वजीर का सम्मान और बढ़ गया। सो दोस्तों, कभी भी वफादारी और सच्चाई जहाँ भी होती है वो देर से भी पहचानी जाए लेकिन पहचानी जाती है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी मैंने आपको बताई आप इससे जरूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे, क्योंकि हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और हमें अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।